बड़े भाई छोटे भाई की 35 साल 30 साल सरकार में रहे। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है बिहार की, शिक्षा की स्थिति क्या है, जिम्मेवार कौन है? शुरू से विवाद के घेरे में रहे और इनका नाम समझ लीजिए कि बयान बहादुर रख देना चाहिए आप। तो पाखंड लालू जी और लालू जी के परिवार हैं, आरजेडी के लोग हैं कि सनातनी परिवार के लोग हैं, इनको तो खुद ये बात बताना चाहिए। नीतीश जी आज के डेट में बड़ा बुरी तरह फंस गए हैं राजनीति में, ना उनको निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मतलब चुनाव आता है तो मंदिर याद आता है और चुनाव खत्म होता है तो फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज बिहार झारखंड। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रालोजत के प्रदेश महासचिव जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी यहाँ, और ये उपेंद्र कुशवाहा के ये हनुमान भी कहे जाते हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। रिंकू सोनी जी, एक बात बताइएगा कि जिस तरह से जो डेहरी विधानसभा के जो विधायक हैं फतेह बहादुर, वो आए दिन जो है वो देवी देवताओं पे वो टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में भी वो औरंगाबाद में टिप्पणी किए थे, इसके बाद वो पटना में गए तो वो टिप्पणी कर रहे हैं और पत्रकारों से भी वो बदसलूकी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले रुपेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब ठीक बोल रहे हैं रुपेश जी, जिस रूप से स्थानीय विधायक बोल रहे हैं, पहले माँ दुर्गा के ऊपर बोला, फिर गणेश जी लक्ष्मी जी के ऊपर बोला, हाल के दिनों में लक्ष्मी जी के ऊपर उन्होंने बोला, माँ सरस्वती के ऊपर बोला अभी हाल के दिनों में। देखिए आरजेडी का शुरू से इस टाइप का कल्चर रहा है और स्थानीय विधायक फतेह बहादुर जी ये समझ लीजिए कि शुरू से विवाद के घेरे में रहे और इनका नाम समझ लीजिए कि बयान बहादुर रख देना चाहिए। आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, बयान बहादुर आप लोग इनको नाम रख दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के दिनों में मीडिया के लोग जिस रूप से उनसे सवाल कर रहे हैं तो जवाब देना चाहिए सीधा सीधी, लेकिन जिस रूप से ये जवाब दे रहे हैं ये तो मतलब अपना कितना ज्ञानी है, कितना जो है कि विद्वान है, एक टपोरी वाला भाषा आप बोल रहे हैं मीडिया के बंधुओं के साथ में, वो तो मतलब डेहरी विधानसभा की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता जान न गई आपको कि आप कितना बड़े विद्वान हैं। आप कह रहे हैं कि मंदिर जाते हैं, शिक्षा के मंदिर जाते हैं। अरे माननीय विधायक जी, 3.5 साल 4 साल हो गया आपका कार्यकाल, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों विद्यालय है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपके द्वारा एक भी कोई विकास का काम हुआ है। विकास का काम छोड़ दीजिए, ये जो शिक्षा के मंदिर के बारे में बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। रुपेश जी आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले, कभी देखा है क्या वो चिकनी रक्षण के लिए भी कभी इन्होंने विद्यालय में गया हो? ये कौन शिक्षा के मंदिर की बात कर रहे हैं? ये अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। और जिस रूप से आप ठीक है बोल रहे हैं कि पटना पार्टी कार्यालय के आगे इन्होंने होर्डिंग लगवाया था कि पूजा पाठ जो है कि मंदिर का रास्ता जो है मानसिक गुलामी की ओर ले जाता है? अस्पताल और विद्यालय होना चाहिए। मना कौन कर रहा है? आप ही के नेता तो बिहार में सबसे ज्यादा राज किए हैं। बड़े भाई छोटे भाई की 35 साल 30 साल सरकार में रहे। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है बिहार की, शिक्षा की स्थिति क्या है, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो आप ही के दल के नेता हैं, आप ही के नेता हैं। दूसरी बात कि आप जो बोल रहे हैं कि मंदिर जो है मानसिक गुलामी का रास्ता है। अरे जब हम लोग छोटे छोटे होते थे रुपेश जी, स्कूल जब जाते थे तो हमारे माता पिता ये बोलते थे कि घर में अगर दादा दादी है, बुजुर्ग हैं, तो उनको पैर छूकर आशीर्वाद लेके स्कूल जाते थे। तब तक आने वाला दिन में बहादुर जी, फतेह बहादुर जी का ये समझ लीजिए कि बयान बहादुर जी भी कह देंगे इस बात को कि कोई फायदा नहीं है अपने माता पिता को आशीर्वाद लेना, अपने दादा दादी को आशीर्वाद लेना, उनके आशीर्वाद से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जब आज देवी देवता को इस बात को कह रहे हैं तो कल दिन ये भी बात बोल सकते हैं। दूसरी बात, इनको तो अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को समझाना चाहिए ना। हाल के दिनों में तिरुपति बालाजी जाके उन्होंने पूरे परिवार, राबड़ी देवी जी भी थी और तेजस्वी जी भी थे, तो ये सारे परिवार गए हैं, मुंडन करवाए हैं, माथा टेके हैं जाके। राबड़ी देवी खुद छठ करती हैं, तेज प्रताप यादव है वृंदावन में खुद कभी देखिए कृष्ण भगवान बन जाते हैं, बोलबम कभी शंकर भगवान बन जाते हैं।
बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे थे कि बोल रहे हैं कि ये सब पाखंड है, तो पाखंड लालू जी और लालू जी के परिवार हैं, आरजेडी के लोग हैं कि सनातनी परिवार के लोग हैं, इनको तो खुद ये बात बताना तो चाहिए। विधायक जी तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं ही नहीं। तो ये एक बात बताइए, जब वो हिंदू नहीं है तो क्या हिंदू उनको वोट नहीं देती है? क्या वो हिंदू का वोट से नहीं जीते हैं डेहरी विधानसभा में? देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, बहुत ग्रामीण इलाका में, अब तो हमको वो दिन भी याद आ रहा है हाल में, जब वो दुर्गा जी के ऊपर बोला था तो एक जानवर से संबोधित किया था, तो सही में अभी तो लग रहा है कि इंसान नहीं है, वही है ये। एक जानवर से संबोधित करते हुए होर्डिंग लगाए थे लोग गांव में, इस गांव में आपका प्रवेश वर्जित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जाति, सभी धर्म के लोग से आग्रह भी हम करना चाहेंगे, जो व्यक्ति देवी देवताओं या किसी धर्म जाति के ऊपर इस टाइप का अभद्र टिप्पणी करता है और हवाला देता है, बाबा साहेब को हम मानने वाले हैं, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी धर्म जाति के आप जो है कि अभद्र टिप्पणी करिए? अगर आप बोल रहे हैं तो संविधान का भी आप हनन कर रहे हैं, संविधान का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। पूर्व में डेहरी विधानसभा में, यही डेहरी ऑन सोन में, उनके पूर्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था। उसमें शिक्षा मंत्री भी आए थे, बिहार सरकार के मंत्री अनीता देवी भी आई थी। लेकिन शिक्षा मंत्री भी तो बोल रहे हैं कि मंदिर जो है वो गुलामी का रास्ता है, कहीं ना कहीं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं फतेह बहादुर को। तो आप ये इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? भैया, अगर आपको लगता है तो वो तो शिक्षा मंत्री हैं ना, ठीक, उनको तो ये चीज को बयान तो नहीं देना चाहिए मुझे। देखिए शिक्षा मंत्री हैं और हमने भी देखा था और सुना था, उन्होंने सपोर्ट किए थे इनकी बातों का, विधायक का। तो देखिए, हम तो उस समय भी बोले थे कि ये आरजेडी के इशारे पर समझ लीजिए कि ये उलूल जुलूल, किसी समय में लालू प्रसाद यादव जी एक बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा देकर उस समय बिहार में स्थापित हो गए थे राजनीति में। लेकिन फिर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, ये समझ लीजिए कि समाज का बांटने का राजनीति कर रहे हैं। अच्छा एक बताइए ना, एक समुदाय को बोलते हैं और 4 समुदाय हैं, गिरजाघर पर भी बोलना चाहिए, गुरुद्वारा पर भी बोलना चाहिए, मस्जिद पर भी बोलना चाहिए। इससे आप नहीं समझ रहे हैं, बिहार की जनता नहीं समझ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों के बीच में क्या परोसना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइएगा, जो आरजेडी के लोग हैं, जितने भी विधायक हैं, तो वो देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए ना, ठीक है, अब बिल्कुल सही सवाल है आपका। जो ऐसा बोलते हैं तो इनको तो ये भी कहना चाहिए कि भाई चलिए, आपके बीच हम नहीं आएंगे। जब चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस के लोग भी, अभी देख लीजिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है, न्योता भेजा गया तो उन लोग भी जो है कि इग्नोर किए, भाई नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और जब चुनाव आएगा तो राहुल जी को भी देखिएगा, और राहुल जी को साथ ही जितने गठबंधन के लोग हैं उन लोग फिर मंदिर में जाने लगते हैं। मतलब चुनाव आता है तो मंदिर याद आता है, और चुनाव खत्म होता है तो फिर उसके बाद में भूल जाते हैं लोग। इस तरह से वो महिला के ऊपर जो बयान दिए थे, तो नीतीश जी भी तो आखिर कहीं ना कहीं तो आरजेडी से जो सरकार बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी भी तो इसमें शामिल हैं। आखिर उनकी पार्टी जो है आरजेडी का, नहीं लालू यादव तेजस्वी यादव की ये विधायक हैं, तो आखिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो उसी तरह से जो बयान दिए थे, ये बयान आप भी सुने होंगे। आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं, नीतीश जी का बयान आरजेडी का जैसा बयान होता वैसा बयान नहीं रहा है रुपेश जी। आप सदन में महिला के ऊपर उन्होंने बोला था, तो देखिए नीतीश जी अगर बोले थे तो उन्होंने माफी मांगने का काम किया था, आपको याद होगा। उन्होंने अगर महिला के ऊपर, ठीक है, सदन, अब ऐसे में भी नीतीश जी का आप उम्र देख लीजिए, ठीक है, हमारे नेता जब हम लोग जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए थे तो हम लोग बोल के वहाँ पे भी 4 चौकड़ी घेरे हुए थे, और जो 4 लोग थे, नीतीश जी आज के डेट में बड़ा बुरी तरह फंस गए हैं राजनीति में। ना उनको निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। आरजेडी के लोग आखिर विधायक पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आरजेडी का ही कल्चर रहा है ना, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से रही है, उनको तो अच्छा लग रहा है ना। वो तो धर्म जाति को बांटने का शुरू से ही काम किए हैं, तो उनको अच्छा उन्हीं के इशारे पर, जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के इशारों पर बोल रहे थे कार्रवाई के, मतलब खुद वो बोल रहे हैं, वहां से निर्देश आदेश मिल रहा है। खरवास के बाद क्या नीतीश कुमार जो हैं
वो भाजपा में जाएंगे या उनको भाजपा के दरवाजों को बंद कर दिया गया है? देखिए, अब ये तो उनका विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे उनका विषय है। लेकिन हमारे नेता तो भाई कह चुके हैं, अगर आप इच्छुक हैं इधर आने के लिए तो पैरवी करने के लिए आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो बोल चुका है कि हम पैरवी करेंगे अगर आना चाहते हैं तो आपने सुने कि ये जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी जी, और इनका बयान भी आप सुने। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।